हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टूडियो अड्डा 799 में। आज हम लोग लेकर के आए क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू लेकर के आए हैं और बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट भी मैं बतलाता हुआ जाऊंगा। और एमसीक्यू यहाँ से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप एक भी क्वेश्चन को मिस करके नहीं आ सकते, इतना गारंटी 100% एकदम गारंटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि लंबा वीडियो जा सकता है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात किया है। तो आपको बात पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस होता है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे एक्स जो आपका वेरिएबल से ए बी सी जो है वो आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना आपका 2 है। तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 दिखेगा और इक्वल टू का साइन दिखेगा तो समझ जाइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब पावर 2 दैट मीन्स एक्स का 2 वैल्यू आएगा, यानी कि उसका रूट्स कहलाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे रूट्स कहलाएगा, ये चीज़ को ध्यान देना है। अब नेक्स्ट लोग आएंगे क्वेश्चन में, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होला, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जस्ट हम क्वेश्चन बतलाएं स्टार्टिंग में, द क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर क्या होता है, आपका पावर होता है 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, पावर क्या होता है आपका 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। 2 क्या, डिस्टिंक्ट रियल, यानी कि दोनों रूट्स जो होगा वो अलग अलग होगा। ये कंडीशन क्या होगा, डी ग्रेटर देन जब 0 होता है तो एक्स का वैल्यू दोनों अलग अलग आएगा और वो रियल रूट होगा। डी इज इक्वल टू 0 होता है तो एक्स का दोनों वैल्यू यानी कि जो रूट्स होता है वो रूट्स आपका दोनों सेम आएगा, तो इसको बोलेंगे इक्वल रियल रूट बोलेंगे। डी लेस देन 0 जब होगा, ठीक है, तो यहाँ पर नो रियल रूट होता है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो इसका 2 अलग अलग रूट्स होगा, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो डी ग्रेटर देन क्या होगा 0। ऐसा ऑप्शन कहीं पर है, नहीं दिख रहा है। अब डी के प्लस का क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, बी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। क्लियर होगा, चलिए आगे क्वेश्चन को बोलते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन में, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट। अब यहाँ पर बोला 2 इक्वल रूट का बात किया, तो डी इक्वल टू 0 होता है, ऑप्शन कहीं नहीं देगा, तो डी के प्लस पर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, इफ़ डी इक्वल टू 0 दैन रूट्स विल बी। अगर डी 0 के इक्वल होगा तो रूट्स क्या होगा आपका, इक्वल एंड रियल रूट होगा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दैन रूट्स विल बी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स डी, तो डी इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 दैट मीन्स क्या है, डी इक्वल टू 0 है। अब डी इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होता है, इक्वल एंड रियल रूट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर क्या, इफ़ डी लेस देन 0 है, तो जब हम क्या बोलें कि डी लेस देन जब 0 होगा तो इसका नो रियल रूट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलेंगे, इफ़ डी ग्रेटर देन 0, बार बार वही क्वेश्चन को रिपीटेड कर रहा है, बस क्या कर रहा है, क्वेश्चन को टर्न कर दे रहा है, इधर उधर को घुमा दे रहा है। तो आप क्वेश्चन घुमाए, आपको घूमना नहीं यहाँ पे है, आपको दिमाग शांत से क्वेश्चन को पढ़ना है, सारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो डी क्या बोला है, डी ग्रेटर देन 0 बोला है, तो डी ग्रेटर देन में क्या होता है, रियल रूट होता है और डिस्टिंक्ट रूट होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा होगा, ए दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a।
अब डी के प्लेस पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी पुट कर सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला दूसरा क्या हो सकता है, देखिए तो कहीं ऑप्शन ऐसा दिख रहा है नहीं ना, तो माइनस बी प्लस माइनस डी के प्लेस पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ऑप्शन नंबर ए दिख गया। ठीक है, बी ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर माइनस बी नहीं है। सी में बात कीजिएगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बट डिनोमिनेटर में 2 सिर्फ ए हमारा नहीं है। और समझ डी का बात करें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac न्यूमरेटर सही है, बट डिनोमिनेटर का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 2 आपका क्या है, मिसिंग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। द कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव द इक्वल और रिपीटिंग रूट, क्या बोला, इक्वल यानी कि बराबर बोले या रिपीटिंग। देखो इक्वल जब बात बोलेगा या रिपीटिंग बात बोलेगा, बात बराबर, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। द कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव द इक्वल, दोनों वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा, या रिपीटिंग आएगा, 5 आएगा तो 5 रिपीट करेगा तो इक्वल हो गया, तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट, तो नो रियल रूट होगा तो क्या होगा, डी लेस देन क्या होगा 0, डी क्या होगा, लेस देन 0 या नेगेटिव। तो डी के प्लस पर क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4, इससे ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 अलग अलग रूट होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको क्या डी इज इक्वल टू क्या बताना है, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या दिखता है हम लोग का, ए दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द मैथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या बोला, द मैथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं किस मेथड से करते हैं, फैक्टर मेथड, दैट मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। नेक्स्ट क्या, मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर, इस बार मतलब पिछले के सिलेबस में, इस बार के सिलेबस में कंप्लीटिंग जो स्क्वायर है उसको यहाँ से क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट तो ये मेथड है, ऐसा नहीं है कि हटा दिया तो वो हट गया है, मतलब सिलेबस से बस हटा दिया गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है उन लोग को सॉल्व करने में, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। सी में क्या, मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, समझ में आएगा फ्रेंड। देखिए अब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो क्या कीजिए, अपने पास मत रखिए, सिर्फ इसको क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। लगता है कि भाई इनको भी बहुत ज़रूरत है, वीक है, तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन लिंक को, वीडियो को शेयर करें और उन लोग को बोले पढ़ने के लिए। ठीक है, ताकि आप तक ये सीमित ना रहे बल्कि लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो आप देखिए कि क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ना सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे ध्यान देना, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इधर नहीं एक्स स्क्वायर ना, मतलब एक्स स्क्वायर इधर बच गया, मतलब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब लेकिन सर बाकी कैसे करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई किया जाए एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई किया जाए एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में कट गया, एक्स स्क्वायर आपका खत्म हो गया, मतलब वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है। यहाँ बात करेंगे एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर का दोनों प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल है। जब इसको लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वहीं पर काम करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पर क्या करें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 2x आ जाएगा, तो फिर देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका बच जा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, आगे भी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, एक्स क्यूब हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, एक्स क्यूब, यहाँ पर 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x क्यूब होगा, कि ये कट नहीं रहा है ना, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स क्यूब आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर पावर, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पर एक्स और क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा,
यहाँ पे 2x और x स्क्वायर को करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा। ये क्यूब नहीं ना कट रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल ऑफ दिस दिखेगा तब चेक कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस नहीं रहेगा तो आगे चेक करने की आवश्यकता है। टाइम वेस्ट एकदम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 19 नंबर देखिएगा क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 2x आ जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बच जा रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन नहीं है ये बात किया है, तो ये तो हमारा ऑप्शन में नहीं होगा, ध्यान देना है। हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे x, और देखिए ये x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बिंदास। अब आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिएगा एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब ये देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब ये हाईएस्ट पावर 2 दिख जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया है ना, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 नहीं बच रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। 22 के रिमूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सब सॉल्व करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए क्या करना है, ट्रिक बतला रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे क्या करना, 5 1 जा 5, 5 में क्या कीजिएगा 4 आएगा, 5 में से क्या कीजिएगा 1 को माइनस कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे बतला रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना आपका है 5, यहाँ पे इसको ब्रेक किए तो क्या गया, 5 में से -1 करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं ना है, इसको चेंज कर दीजिए, ये -5 हो गया, ये माइनस हो गया आपका प्लस हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे आपका प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस रहेगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। क्या करना है, हाँ यहाँ पे -1 किए ना, यहाँ पे प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ नंबर नहीं है ना, कुछ नहीं करना है, तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस होता जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 और ये दोनों रूट्स अलग अलग आ रहा है। देखिए रियल सही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड क्या डिस्टिंक्ट आ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा ना, नहीं ये क्वेश्चन इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ये नहीं बनेगा, ध्यान रखना, नहीं बन रहा। देखिए यहाँ पर 5 में से -1 निकालेंगे, कॉमन निकालें तो कॉमन नहीं बनेगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac होता है, तो b का वैल्यू 4 का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू a का वैल्यू 1 हो गया, और c का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 5 जा कितना आ गया 20 आ गया, 20 में से 16 को -4 ग्रेटर एंड माइनस। यहाँ पर देखिए d जो है वो 0 से क्या हो रहा है आपका छोटा हो रहा है, तो 0 से छोटा हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, नो रियल रूट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब फिर वहीं पर वही काम करना है, क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 है, c का वैल्यू 1 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 36 में 4 माइनस करेंगे 32 आएगा। तो ये क्या है, d जो है वो 0 से क्या आपका ग्रेटर देन है, तो g जब 0 से ग्रेटर देन होगा तो वो क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, अनइक्वल होगा, क्या होगा, रियल और अनइक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक कभी कभी हो जाएगा कि बी टिक करने की जगह डी हो जाएगा, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम डी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं,
यहाँ पर देखिएगा क्या है क्वेश्चन में, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, ये आपका अल्फा बीटा दे दिया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लेकिन कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या बोला, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी, देन क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो अब देखें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 2 और 1 का तो 2 और 1 3 आएगा, 2 प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पर प्लस आ रहा, माइनस कहीं पे नहीं ना, तो काम बन जाएगा यहीं सब लोग का, 2 और 1 हो गया, प्लस प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये प्लस है तो -1 हो जाएगा। क्या पूछा तो क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना आया था, -2, और बीटा का वैल्यू आया था -1, तो -2 प्लस -1 तो कितना हो गया आपका, -3 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी दिख गया आपको, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन सी विल बी। क्या बोला क्वेश्चन में यहाँ पर कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, आर क्या बोला, इक्वल बेरा, देन सी विल बी, तो सी का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या बोला, इक्वल रूट का बात किया, तो इक्वल रूट में क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ पर पूछा सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तो बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -b स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका क्या है -4a है, मल्टीप्लाई में तो इधर आकर -4a हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a बचा, क्या बचा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, दिख रहा होगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इफ क्वाड्रेटिक